आज के करंट अफेयर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक कितने देशों के दौरे करेंगे? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3 देश, ऑप्शन सी है 4 देश या ऑप्शन डी है 5 देश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 देश। 6 से 11 अप्रैल के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरा करेंगे। सबसे पहले वे इस चरण में इंडोनेशिया जाएंगे और इंडोनेशिया के बाद जो है दूसरे स्थान पर वे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और इसके बाद जो है ये तीसरे स्थान पर ये न्यूजीलैंड जाएंगे। और न्यूजीलैंड जाने में ये 40 वर्षों में ये दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। मतलब 40 वर्षों के बाद ये नरेंद्र मोदी दूसरे से प्रधानमंत्री होंगे जो न्यूजीलैंड के दौरा करेंगे। अगला की पॉइंट देख लेते हैं। भारत और जापान संबंधों के बीच जो समझौता हुआ था उसके बीच जो था किसने अपना प्रतिक्रिया दी? तो आपको पता होगा कि गुरुवार से शुक्रवार के बीच 2 दिन के लिए जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची जो है भारत दौरे पर आए थे और विभिन्न समझौता हुआ था जिसमें रक्षा उपकरण के निर्माण से संबंधित था। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। चीन का विदेश मंत्रालय का जो प्रवक्ता होता है गोयो चिकायुकू ने इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि दोनों देशों का समझौता हो ठीक है, लेकिन इससे किसी भी तीसरे देश को हानि नहीं पहुँचे। तो इन्हीं प्रतिक्रियाओं के बीच जो होता है ये सुर्खियों में रहा है। अगला है की पॉइंट, भारत सरकार ने कितने ऐप को हाल ही में पूर्ण रूप से बंद कर दिया है? तो इसका उत्तर है 7 ऐसे ऐप थे जिन्हें पूरी तरह बंद कर दिया। यह ऐप हाल ही में जो बैटरी ई रिक्शा था उसे जो है बीच रास्ते में बंद कर दिया जाता और ऐसी घटना अधिक हो गई थी। तो इसी को लेकर के इसी प्रकार से जो है 7 ऐप को चिन्हित करके एप्पल और गूगल इन दोनों के प्ले स्टोर से पूर्णतः भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला है गोल्डन बूट किस खेल से संबंधित है? तो गोल्डन बूट जो होता है यह फुटबॉल से संबंधित है और हाल ही में यह इसलिए चर्चा में रही है क्योंकि फ्रांस के खिलाड़ी किलियन एम्बापे और अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी दोनों के बीच जो होता है गोल्डन बूट के लिए विशेष टक्कर देखने को मिला है। तो गोल्डन बूट जो फुटबॉल से संबंधित है, अभी फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है तो इसलिए यह चर्चा में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मैसेजिंग ऐप ने यूजर नेम फीचर दी है? ऑप्शन ए है मेटा, ऑप्शन बी है व्हाट्सएप, ऑप्शन सी है मैसेंजर, ऑप्शन डी है टेलीग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्हाट्सएप। यूजर नेम फीचर से एक साइबर अपराध होने की संभावना अधिक है, इसीलिए भारत के आईटी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को इस पर अपना स्पष्टीकरण जारी करने के लिए कहा है। अगला है, कौन सा क्षेत्र अपने 17 महीनों के न्यूनतम स्तर पर रहा है? इसका राइट आंसर है सेवा क्षेत्र, क्योंकि बाजार में मांग की कमी हो गई जिसके कारण सेवा क्षेत्र अपने 17 महीनों के न्यूनतम स्तर में यह जून महीने में चली गई है। इसका राइट आंसर है सेवा क्षेत्र। अगला है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खातों को पुनः कितने वर्षों का ऑडिट होगा? इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। तथाकथित चंदे घोटाले के कारण जो है हाल ही में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मुद्दे में आया है और यहाँ जो एसआईटी गठित हुई है वह पुनः 5 वर्षों का खाते का ऑडिट करेगा। अगला है, स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली परियोजना कौन सा राज्य शुरू किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पंजाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली ने स्वच्छ हवा और स्वस्थ दिल्ली परियोजना का शुरुआत किया है। इसके मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वच्छ हवा को नागरिकों का अधिकार दे करके
कह करके ऐसा स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली परियोजना शुरुआत किया है। अब दिल्ली में कौन कौन सी परियोजना हाल ही में चर्चित रही है उस सभी को देख लेते हैं। जैसे लखपति बिटिया योजना, यह दिल्ली का एक प्रमुख योजना है। दूसरा अनमोल योजना, यह भी दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। अगला है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना दिल्ली सरकार का एक योजना है। एक सड़क एक दिन योजना, यह भी दिल्ली सरकार का है। अगला है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसका उद्देश्य है कि दिल्ली के महिलाओं को मुख्य रूप से रोजगार उपलब्ध करवाना। तो ये सारी योजनाएं दिल्ली सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया। इसका उत्तर है 4। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में 4 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। अगला है 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो यह ईशा शर्मा, कर्नाटका की ईशा शर्मा 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। अगला है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। तो यह लासजेलो क्रासजोनहोरक्वाई, इसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया।